है गाइस, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। ऐसा क्यों? आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ बिजनेस के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको एक प्रोडक्ट को बेचने में 50% का कमीशन देखने को मिलेगा। यहां पे आप अगर 50 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हो तो वहां पे आपको 50% कमीशन मिलेगा, यानी दुगना मुनाफा होगा एक प्रोडक्ट को बेचने में। तो ऐसा जो बिजनेस है, इस तरीके का जो बिजनेस को आप अगर करोगे तो बहुत पैसा आप कमा सकते हो और बहुत ही ग्रो आप कर सकते हो। ये कौन कौन से बिजनेस है और इसको कैसे किया जाता है वो सब इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ऐसे वीडियोस के लिए हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ प्रोडक्ट हैं जहाँ पे आपको 50% का जो कमीशन है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं किसी भी पर्टिकुलर एक ब्रांड के बारे में नहीं बोलूँगा, हालांकि मुझे पता है कि कौन कौन से ब्रांडेड प्रोडक्ट पे आपको 50% का जो कमीशन है वो मिलता है, बट मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। अगर मैंने नाम ले लिया तो यहाँ पर जो भी उनका डीलर होते हैं उनसे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के किस टाइप के प्रोडक्ट में जो है 50% का कमीशन मिलता है, तो यहाँ पर आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जाके देखोगे तो वहां पे आपको सारे प्रोडक्ट्स ब्रांडेड हिसाब से आपको देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट ब्रांड है, वो प्रोडक्ट ब्रांड है, सारे के सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। बट आप अगर उस ब्रांड का जो सोर्स है उसको आज आप अगर इंटरनेट पे या फिर किसी ऑफलाइन अगर ढूंढोगे तो उस ब्रांड का जो सोर्स है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सिर्फ नाम का ब्रांड है, उस ब्रांड का कोई भी अथॉरिटी, कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी कुछ भी वहाँ पे नहीं होता है, ना ही उसका हेडक्वार्टर होता है, ना ही कुछ होता है। वो बस मैन्युअली अपना एक ब्रांड के नाम से चिपका के उसको बेच दिया जाता है। तो उस तरीके की प्रोडक्ट पे आपको जो है 50% का कमीशन मिल जाता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो लाइट होते हैं, जो एलईडी लाइट होते हैं, जो बार लाइट होते हैं, या फिर जो स्विच बोर्ड वगैरह होता है, या फिर जो भी एलईडी बल्ब होते हैं, उसमें जो है जो भी ब्रांड आप देखते हो ना वो नाम का ब्रांड होता है, उसमें उसका कोई भी अता पता नहीं होता है। तो उन प्रोडक्ट पे जो है 50% का कमीशन मिलता है, यहाँ फिर उससे ज़्यादा भी कमीशन मिल सकता है। गाइस, दूसरे अगर कैटेगरी की बात करें तो वो है रिपेयरिंग पार्ट्स। यहाँ पे आप अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप रिपेयर करने गए होगे तो वहाँ पे आप अगर देखोगे तो वहाँ पे जितने भी सारे रिपेयरिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन रजिस्टर वगैरह हो गया, या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो भी कनेक्टर वगैरह हो गया, या फिर रिपेयरिंग से रिलेटेड जो भी सारे पार्ट्स आते हैं उनका कोई भी ब्रांड नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसे मैनुअली आ जाते हैं, उनका कोई भी ब्रांडेड नहीं होता है। यहाँ पर आप अगर कोई भी IC को जाके ढूंढोगे, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन रजिस्टर को जाके ढूंढोगे, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी रिपेयरिंग के पार्ट्स को आप जाके ढूंढोगे तो उसका जो भी ब्रांड होता है वो कोई भी उसका ब्रांड नहीं होता है। ठीक जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के जो ब्रांड है उसका जिस टाइप का आपको बताया, उसी टाइप का उसका भी ब्रांड होता है, बस नाम का ब्रांड होता है, उसमें कुछ भी अता पता नहीं होता है। तो उन प्रोडक्ट पे जो है 50% का कमीशन मिलता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल आपको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊँ तो यहाँ पे आप अगर कोई भी IC को खरीदने जाते हो कोई भी मार्केट में, तो उस IC का जो कीमत है, जो प्राइस है वो है 100 रुपये। ठीक है, तो उस 100 रुपये में अगर देखोगे तो उस 100 रुपये जो भी दुकानदार को आप पे करोगे, उस IC का जो कीमत है वो 30 रुपये, 40 रुपये या फिर 50 रुपये में जो दुकानदार है वो खरीद के रखा होगा और आपसे 100 रुपये बेचेगा। तो वहाँ पे भी 50% का जो कमीशन है वो मिल जाता है। सारे रिपेयरिंग पार्ट्स में इसी टाइप का जो कमीशन रेट है वो मिलता है। गाइस, तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो है फैंसी स्टोर में। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी के मार्केट में बहुत ज़्यादा फैंसी स्टोर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे फैंसी स्टोर की अगर मैं बात करूँ तो फैंसी स्टोर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि आपको 50% का जो कमीशन रेट है वो मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है गिफ्ट आइटम। यहाँ पे आपने जब शादियों का सीज़न है तो आप अगर किसी को गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट आइटम जो भी होते हैं ना उसमें जो है 50% का कमीशन मिलता है, और वो उसका भी कोई भी ब्रांड अता पता नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ हैंडमेड होते हैं, कुछ फैक्ट्री मेड होते हैं, उनका कोई भी ब्रांड नहीं होता है, वो ऐसे ही लोकली आ जाते हैं और उन प्रोडक्ट में जो है 50% का कमीशन मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आप अगर देखोगे, जैसे कि यहाँ पे कोई भी आईलाइनर हो गया, कोई भी क्रीम हो गया, कोई भी फेस वॉश हो गया, उसका जो डुप्लीकेट आता है, ठीक है, आप बिल्कुल भी ये पता नहीं कर सकते कि ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, या फिर जो भी वॉच वगैरह आते हैं, जो भी बैंड वगैरह आते हैं, ठीक है, उसका जो डुप्लीकेट वर्जन है वो भी आ जाता है मार्केट में, और उन डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे जो है 50% से ज़्यादा का कमीशन मिलता है, जो कि फैंसी स्टोर वाले ईजिली ओन
क्लोन करके वो जो है मार्केट में बेच देते हैं और इजीली आप ये पता भी नहीं कर सकते कि ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। आप अगर पहले ओरिजिनल को यूज़ किए होंगे तभी जाके आप पता कर सकते हो कि ये जो है डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। नहीं तो आप फैंसी स्टोर में जो भी क्रीम वगैरह यूज़ करते हो या फिर जो भी आईलाइनर हो गया, जो भी वॉच वगैरह आप खरीदते हो, उन सारे प्रोडक्ट जो है ज़्यादातर डुप्लीकेट होते हैं। तो उन प्रोडक्ट में जो है 50% का कमीशन मिल जाता है और गिफ्ट आइटम पे तो डेफिनेटली मिलता ही है। अभी मैं आपको जो भी बिजनेस के बारे में बताऊंगा उसके बारे में सुन के आप डेफिनेटली शॉक्ड हो जाओगे कि इसमें भी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कपड़े की दुकान का। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो शॉपिंग मॉल होते हैं जहाँ पे कपड़े वगैरह का सेलिंग होता है, या फिर छोटे मोटे जो भी दुकानें होते हैं जो कि कपड़े से रिलेटेड बिजनेस को करते हैं, उनमें जो है 50% से ज़्यादा का कमीशन मिलता है एक प्रोडक्ट को बेचने में। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ठीक उसी टाइप से जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट, ब्रांडेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं जो कि ओरिजिनल होते हैं, वहाँ पे तो कमीशन रेट सेट होता है कि 5%, 10%, 15%, इस टाइप का जो कमीशन रेट है वो सेट होता है। बट ब्रांडेड के नाम पे जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट आते हैं उसमें जो है 50% से ज़्यादा का कमीशन जो है मिल जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे मेरा एक जैकेट है, ठीक है, ये इसका ब्रांड है। इस ब्रांड का आप सोर्स मुझे ढूंढ के बताओ कि इस ब्रांड का जो सोर्स है वो क्या है। आपको डेफिनेटली नहीं पता चलेगा कि ये जो है कौन सा ब्रांड का है। ठीक है, तो मैं इसे एक शॉपिंग मॉल में खरीदा था 600 रुपये में। तो ठीक है, तो इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट होते हैं इनका क्वालिटी हालांकि बहुत ही अच्छा होता है, इसे यूज़ करने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। बट इसमें अगर हम बात करें प्रैक्टिकली देखें जो कमीशन रेट है, जो मार्जिन रेट है, प्रॉफिट जो है उसके बारे में, तो इसमें जो है 50% का कमीशन मिलता है। उसके अलावा आप अगर रियलिटी में जाके कपड़े मार्केट को देखोगे ना, जहाँ पे साड़ी वगैरह का सेलिंग होता है, जहाँ पे शर्ट वगैरह या फिर कपड़े का जो भी मार्केट होता है, एक्चुअल में जो मार्केट होता है, वहाँ पे आप अगर जाके देखोगे तो वहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट पे, सारे के सारे जो कपड़े होते हैं, सभी चीज़ों में जो है 50% से ज़्यादा का मार्जिन मिलता है। यानी एक दुकानदार दिन में एक सेट जो है साड़ी भी बेच देना तो उसका दिन का कमाई जो है बिल्कुल आराम से निकल जाता है। यहाँ पे वो 500 रुपीज़ साड़ी को, 500 रुपीज़ में जो भी साड़ी वो खरीद के रखा होगा, उसको अगर वो 1200-1300 में बेच देता है तो एक दिन में 600-700 का जो प्रॉफिट है वो ईजिली हो जाता है। तो क्यों वो कपड़े का बिजनेस जो है नहीं करेगा? दिन में बस एक सेल कर दो, आपका पूरा दिन का जो मेहनत है वो निकल गया। तो इसी तरीके के सारे जो कपड़े की जो भी शॉपिंग सेंटर है या फिर कपड़े का जो बिजनेस है, वहाँ पे 50% से ज़्यादा का कमीशन मिलता है। और इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं पूरी तरीके से एक्सपोज कर दूंगा सारे लोगों को। उसके अलावा नेक्स्ट एक बिजनेस है जहाँ पे आपको 50% से ज़्यादा का कमीशन जो है मिल सकता है, वो है शूज़ का बिजनेस, चप्पल शूज़ का बिजनेस। यहाँ पे आप अगर मार्केट में जाके देखोगे तो आपको ब्रांडेड जो शूज़ है, ब्रांडेड जो चप्पल है वो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे। ब्रांडेड के नाम पे जो नॉन ब्रांडेड जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप अगर किसी भी मार्केट में, अपने लोकल मार्केट में जाके देखोगे तो जो भी चप्पल की दुकानें होते हैं वो बहुत ज़्यादा चप्पल को रखते हैं या फिर जो शूज़ वगैरह को रखते हैं और शोपीस करके रखते हैं। तो उन प्रोडक्ट पे जो है 50% से ज़्यादा का कमीशन मिलता है। और ठीक उसी टाइप से जैसे कि मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के बारे में बताया, ठीक उसी टाइप से जो शूज़ मार्केट है वो भी काम करता है। तो यहाँ पे शूज़ भी आपको डुप्लीकेट मिल जाते हैं ब्रांडेड के नाम पे, और वहाँ पे भी आपको जो है 50% का ज़्यादा का कमीशन मिल जाता है। यहाँ पे जो भी नॉन ब्रांडेड शूज़ आते हैं जो कि 50-100 रुपये का मिल जाते हैं, उसमें भी आपको 50% का जो कमीशन जो है मिल जाता है। यहाँ पे मैं अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो यहाँ पे आप अगर डेली यूज़ करने के लिए या फिर घर में बाथरूम में पहनने के लिए जो भी शूज़ आप 100 रुपये 150 रुपये में खरीदते हो, उसका एक्चुअल जो प्राइस होता है वो है 20 रुपये से लेकर 30 रुपये का बीच में आता है। तो 20 से लेकर 30 रुपये का एक शूज़ को अगर कोई भी दुकानदार आपको 100 रुपये में बेच रहा है तो उसको उसमें जो है कितना रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है आप खुद ही समझ लो। वहाँ पे आपको 70% का जो प्रॉफिट है वो मिल रहा है, जो प्रॉफिट है वो दुकानदार को मिल रहा है। तो इसी तरीके से जितने भी सारे शूज़ हैं, ऑलमोस्ट सभी शूज़ में जो है 50% का जो कमीशन रेट है वो मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें एक्चुअल ब्रांडेड की, ठीक है, तो एक्चुअल जो ओरिजिनल ब्रांडेड शूज़ है उसमें जो है जो परसेंटेज है वो सेट होता है। बट बाकी जो भी शूज़ होते हैं उसमें जो है 50% से ज़्यादा तक का कमीशन जो है मिलता है। गाइस, ये थे मेरे लिस्ट के कुछ बिजनेस जिसमें कि आपको 50% से ज़्यादा का कमीशन मिल जाता है। इन सब के बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और इन्हीं सारे बिजनेस को मैं एक्सपोज करूँगा आप सभी लोगों के लिए। और आप अगर इस बिजनेस को करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। और वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।